हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आरबीआई बैंक ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है 28 फरवरी को। तो आज की इस क्लास में हम लोग आरबीआई बैंक ऑफिस अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? नेशनल मंडेला, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, दलाई लामा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले जो गैर भारतीय थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब की गई, तो भारत रत्न देने की जो शुरुआत है वर्ष 1954 में की गई थी। भारत रत्न सबसे पहले किनको मिला था? देखिए, भारत रत्न सबसे पहले 3 लोगों को मिला था। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप लोगों से ये पूछा जाए भारत की पहली महिला कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये भारत की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जनहित अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, साहित्य, खेल, पत्रकारिता। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सेजे पुरस्कार, रमन मैक्सेजे अवार्ड को किस देश का नोबेल कहा जाता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो ये कहा जाता है एशिया को। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी द्रोणाचार्य अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर व्हाट? श्रेष्ठ खिलाड़ी, श्रेष्ठ कोच, श्रेष्ठ लेखक या श्रेष्ठ वैज्ञानिक। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ना श्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। तो चौथे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया जाता है? भारतीय साहित्य अकादमी, यूजीसी, आईसीएसएसआर या यूनेस्को। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये दिया जाता है भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा। तो पांचवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज कहां प्रदान किया जाता है? स्टॉकहोम, ओस्लो, जिनेवा या पेरिस। नोबेल शांति पुरस्कार कहां प्रदान किया जाता है? ओस्लो। तो छठे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ऑस्कर पुरस्कार एकेडमी अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है? एकेडमी अवार्ड्स आर रिलेटेड टू विच फील्ड? साहित्य, खेल, सिनेमा या विज्ञान। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है ना सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। तो भाई सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज किस विधा के लिए दिया जाता है? बुकर प्राइज इज अवार्डेड फॉर विच जेनर? कविता, उपन्यास, नाटक, विज्ञान कथा। तो मेरे प्यारे जो बुकर प्राइज जो है ना ये उपन्यास विधा के लिए दिया जाता है। तो आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा नमा, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेल उपलब्धि, वैज्ञानिक खोज, साहित्य या फिल्म। अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर व्हाट? यानी अर्जुन पुरस्कार जो है ना खेल उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो भाई नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा दसवां। अगला क्वेश्चन है कि फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है?
फील्ड्स मेडल इज अवॉर्डेड इन विच फील्ड? भौतिकी, गणित, रसायन या चिकित्सा? तो मेरे प्यार जो फील्ड्स मेडल जो है ना गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भाई 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 11वां क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि टेम्पलेटन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? आध्यात्मिकता व मानव मूल्य, खेल, कृषि, इंजीनियरिंग? तो टेम्पलेटन पुरस्कार जो है ना आध्यात्मिकता व मानव मूल्य से जुड़ा है। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पद्म विभूषण भारत का कौन सा नागरिक सम्मान है? पद्म विभूषण इज विच टाइप ऑफ सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो मेरे प्यार जो पद्म विभूषण जो है ना ये भारत का कौन सा नागरिक सम्मान है? द्वितीय है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र? तो अबेल पुरस्कार जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किससे संबंधित है? खेल, साहित्य, फिल्म या विज्ञान? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ना ये संबंधित है खेल से। तो भाई 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार यानी इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसके लिए दिया जाता है? शांति, विकास व निस्त्रीकरण, खेल, साहित्य, पत्रकारिता? तो ये पुरस्कार दिया जाता है शांति, विकास व निस्त्रीकरण। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 16वां क्वेश्चन देखेगा गोल्डन ग्लोब अवार्ड यानी गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? संगीत, फिल्म व टीवी, विज्ञान या खेल? तो मेरे प्यारे जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ना फिल्म व टीवी के क्षेत्र से संबंधित है। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 17वां। सो गाइस 17वां क्वेश्चन है पुतलिंजर पुरस्कार यानी पुतलिंजर प्राइज मुख्यतः किसके लिए दिया जाता है? पत्रकारिता व साहित्य, खेल, विज्ञान, कृषि? पुतलिंजर पुरस्कार जो है ना ये मुख्यतः पत्रकारिता व साहित्य के लिए दिया जाता है। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 18वां क्वेश्चन ये कह रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा में आजीवन योगदान, साहित्य, विज्ञान या खेल? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 19वां क्वेश्चन है कि कालिंगा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान के लोकप्रियकरण, खेल, कृषि, व्यापार? तो मेरे प्यार जो कालिंगा पुरस्कार जो है ना विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए दिया जाता है। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि व खाद्य सुरक्षा, अंतरिक्ष, फिल्म या साहित्य? नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ना कृषि व खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या टेबल टेनिस? थॉमस कप का संबंध जो है ना बैडमिंटन से होगा। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं अभी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा रणजी ट्रॉफी इज ए मेजर नेशनल कॉम्पिटिशन ऑफ विच स्पोर्ट? रणजी ट्रॉफी किस खेल की प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या कबड्डी? तो मेरे प्यार जो रणजी ट्रॉफी जो है ना ये क्रिकेट की प्रमुख राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन ग्रैंड स्लैम शब्द मुख्यतः किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन या क्रिकेट? ग्रैंड स्लैम का शब्द का मुख्यतः जो प्रयोग होता है टेनिस में।
तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या वॉलीबॉल? डूरंड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो डूरंड कप का संबंध जो है ना फुटबॉल से होगा। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि सुंदरीमन कप किस खेल की मिश्रित टीम प्रतियोगिता है? बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस या स्क्वैश? तो सुंदरीमन कप जो है ना ये बैडमिंटन मिश्रित टीम प्रतियोगिता है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। बैडमिंटन इज प्लेड ऑन विच टाइप ऑफ कोर्ट? बैडमिंटन किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट, घास कोर्ट या सिंथेटिक कोर्ट? तो विंबलडन जो है ना ये घास कोर्ट के पर खेला जाता है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी इज ए नेशनल कॉम्पिटिशन ऑफ विच स्पोर्ट? संतोष ट्रॉफी किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी? संतोष ट्रॉफी जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये फुटबॉल खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच खेली जाती है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका एवं न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया। एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? तो ये खेली जाती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। ड्यूस शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? द टर्म ड्यूस इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या बास्केटबॉल? तो मेरे प्यारे जो ड्यूस शब्द जो है ना ये टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 30वां। अगला क्वेश्चन है फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? फ्री थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो फ्री थ्रो जो है ना बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी, रोइंग, पोलो, वाटर पोलो? बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित? तो ये तैराकी से संबंधित है, स्विमिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है यॉर्कर शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी या टेनिस? तो मेरे प्यारे बच्चे यॉर्कर शब्द जो है ना ये क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्रिबलिंग इज जनरली एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ड्रिबलिंग मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी, कुश्ती? तो मेरे प्यार जो ड्रिबलिंग मुख्यतः जो है ना ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा 34वां। अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पेनल्टी कॉर्नर किस खेल में होता है? पेनल्टी कॉर्नर इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस? तो पेनल्टी कॉर्नर किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी में प्रयुक्त होता है। तो भाई 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। राइडर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइडर जो है शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस? तो राइडर शब्द जो है ना ये कबड्डी से संबंधित है। तो भाई 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा हैट्रिक शब्द किस खेल में सामान्यतः प्रयुक्त होता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या ये सभी? हैट्रिक शब्द जो है ना मेरे प्यारे बच्चों इन सभी में प्रयुक्त होता है। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि डेकाथलॉन किससे संबंधित है? एथलेटिक्स, बहु इवेंट, तैराकी, कुश्ती, जिम्नास्टिक? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी एथलेटिक्स बहु इवेंट।
तो 37 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है स्मैश शब्द किस खेल में प्रमुख रूप में प्रयुक्त होता है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल या गोल्फ? तो मेरे प्यारे बच्चों स्मैश शब्द जो है ना ये बैडमिंटन खेल में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 39वां क्वेश्चन देखेगा। 39वां क्वेश्चन है पावर प्ले शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या टेनिस? तो पावर प्ले जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये क्रिकेट में इसका प्रयुक्त होता है। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन देखेगा। क्लीन एंड जर्क किस खेल से संबंधित है? क्लीन एंड जर्क इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? भारोत्तोलन, कुश्ती, बॉक्सिंग या जूडो? क्लीन एंड जर्क जो है ना ये संबंधित है भारोत्तोलन से। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है CRR का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ CRR? बैंकों की तरलता नियंत्रित करना, विदेशी व्यापार बढ़ाना, कर संग्रह बढ़ाना, शेयर बाजार नियंत्रित करना। तो CRR का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है बैंकों की तरलता नियंत्रित करना। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस SLR में बैंक किन परिसंपत्तियों को रखते हैं? केवल नगद, सोना, नगद व सरकारी प्रतिभूतियां, केवल विदेशी मुद्रा, केवल ऋण? SLR में बैंक किन किन परिसंपत्तियों को रखते हैं? सोना, नगद व सरकारी प्रतिभूतियां। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। रेपो रेट बढ़ाने का सामान्य प्रभाव क्या होता है? व्हाट इज द यूजुअली इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन रेपो रेट? ऋण सस्ता, तरलता अधिक, ऋण महंगा, कर कम? रेपो रेट बढ़ाने का सामान्य प्रभाव क्या होता है भाई? ऋण महंगा। तो 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। वैशल थर्ड मुख्यतः किससे संबंधित है? कृषि ऋण, निर्यात नीति, बीमा, बैंक पूंजी पर्याप्तता? तो वैशल थर्ड जो है ना गाइस ये मुख्यतः बैंक पूंजी पर्याप्तता से संबंधित है। तो 44 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO क्या है? RBI द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त, शेयर ट्रेडिंग, विदेशी निवेश, कर वसूली? ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO क्या है? RBI द्वारा प्रतिभूतियों को की खरीद फरोख्त। तो 45 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है मोराटोरियम का अर्थ क्या है? ब्याज बढ़ाना, ऋण भुगतान पर अस्थायी रोक, नया ऋण देना, खाता बंद करना? तो मोराटोरियम का अर्थ क्या होता है? ऋण भुगतान पर अस्थायी रोक। तो 46 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। निफ्ट किस प्रकार की प्रणाली है? व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज निफ्ट? कार्ड भुगतान, नगद हस्तांतरण, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चेक क्लियरिंग? तो निफ्ट किस प्रकार की प्रणाली? तो निफ्ट जो है ना इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की प्रणाली है। तो 47 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ RTGS? RTGS की प्रमुख विशेषता क्या है? बैच प्रोसेसिंग, विलंबित भुगतान, ऑफलाइन ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? तो RTGS की प्रमुख विशेषता क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ प्रॉपर्टी सेक्टर लेंडिंग? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL का उद्देश्य क्या है? कमजोर क्षेत्रों को ऋण, केवल उद्योग, विदेशी व्यापार, शेयर बाजार? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों कमजोर क्षेत्रों को ऋण। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण यानी इन्फ्लेशन ट्रेटिंग में RBI किस पर ध्यान देता है? GDP, मुद्रास्फीति दर, निर्यात या बेरोजगारी? तो किस पर ध्यान देता है? ये ध्यान देता है मुद्रास्फीति दर पर। तो भाई 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता? व्हाट कैन ए पेमेंट बैंक नॉट डू? बचत खाता, भुगतान सेवा, ऋण देना, डेबिट कार्ड?
पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता? ऋण देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफवी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े कॉर्पोरेट ऋण, कमजोर वर्गों को बैंकिंग, विदेशी व्यापार, शेयर बाजार। स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफवी का मुख्य उद्देश्य है कमजोर वर्गों को बैंकिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा। व्हेन इज ए लोन क्लासिफाइड एस एनपीए? एनपीए कब घोषित होता है? 30 दिन बकाया, 60 दिन बकाया, 90 दिन बकाया, 100 दिन बकाया। एनपीए कब घोषित होता है? तो एनपीए जो है ना 90 दिन बकाया होने पर घोषित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीवी? यूसीवी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूसीवी का फुल फॉर्म होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, व्हाट इज फैक्टरिंग? फैक्टरिंग क्या है? विलय देयकों की खरीद, नगद जमा, बीमा, कर भुगतान। तो फैक्टरिंग क्या है? तो फैक्टरिंग जो है ना विलय देयकों की खरीद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन? कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस का लाभ क्या है? बैंक केवल एक शाखा, कहीं से भी बैंकिंग, केवल ऑफलाइन, केवल नगद। कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस का लाभ क्या है भाई? कहीं से भी बैंकिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। स्विफ्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? यानी स्विफ्ट किससे संबंधित है? घरेलू भुगतान, मोबाइल वॉलेट, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संदेश या एटीएम सेवा। स्विफ्ट किससे संबंधित है? तो स्विफ्ट जो है ना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संदेश से संबंधित है। तो 57 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर बाई डीआईसीजीसी? डिपॉजिट इंश्योरेंस डीआईसीजीसी वर्तमान में अधिकतम कितनी राशि तक सुरक्षा देता है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी 5 लाख। तो 58 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, पीएमएमवाई इज मींट फॉर होम? यानी मुद्रा योजना किसके लिए है? सूक्ष्म लघु उद्यम, बड़े उद्योग, विदेशी कंपनी या सरकारी विभाग। तो मुद्रा योजना किसके लिए है? तो मुद्रा योजना जो है ना सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए है। तो 59 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एलएफ में कौन से उपकरण शामिल हैं? CRR SLR, बी है रेपो व रिवर्स रेपो, सी है निफ्ट आरटीजीएस, डी है यूपीआई IMPS। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं रेपो व रिवर्स रेपो, ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये केरल में स्थित है। तो 61 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस प्रसिद्ध वन्य जीव के लिए जाना जाता है? कस्तूरी मृग, हुंगुल कश्मीरी हिरण, हिमतेंदुआ या नीलगाय। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना हुंगुल कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है। तो 62 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। हेमिस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, हाथी।
तो मेरे प्यार जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये मुख्यतः एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो 64 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे, सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति का अंतिम प्राकृतिक आवास है? एशियाई शेर, हिम तेंदुआ, लाल पांडा, जंगली भैंसा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, एशियाई शेरों का अंतिम प्राकृतिक आवास है। तो 66वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? नागरहोल नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ विच बायोस्फीयर रिजर्व? नीलगिरी, सुंदरबन, नौकरेक या पंचमढ़ी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो 67वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है? शंकुधारी, पर्णपाती, मैग्रोव या सदाबहार। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, मैग्रोव जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। तो 68वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये बिहार राज्य में स्थित है। तो 69 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? बारहसिंगा, नीलगाय, जंगली कुत्ता या गिद्ध। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, बारहसिंगा जीव के संरक्षण में विशेष रूप से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, नंदा देवी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो 71वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका या गोवा। तो मेरे प्यार जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, केरल राज्य में है। तो 72 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर या बूंदी। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, सवाई माधोपुर में स्थित है। तो 73वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, केवलादेव घाना नेशनल पार्क इज फेमस फॉर व्हाट? यानी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रवासी पक्षी, बाघ, शेर या हाथी। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो 74वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोलेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या केरल। तो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये गोवा राज्य में स्थित है। तो भाई 75 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। तो 76वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दिखेगा, नामदफा नेशनल पार्क इन विच स्टेट? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मणिपुर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। तो 77वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखेगा, डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। तो मेरे प्यार जो डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, राजस्थान में स्थित है।
तो 78 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी नेशनल पार्क इज नियर विच सिटी? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस शहर के पास स्थित है? पुणे, मुंबई, नागपुर या सूरत? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, मुंबई में स्थित है। तो 79 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? खारे पानी का मगरमच्छ, काला हिरण, लाल पांडा, हिम तेंदुआ? तो भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना, खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।